बैंक रिटायरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है स्पेशल अलाउंस का। आप सिर्फ पेंशन ऑपरेशन में लगे रहते हैं, लेकिन जो स्पेशल अलाउंस है वो उतना ही या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे रखता है। तो सारी जो आपकी एक कंफ्यूजन है वो क्लियर करूंगा, आपका कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट है वो आपका पेंशन ऑपरेशन होगा उससे ज्यादा कैसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए वीडियोस में बनाता रहता हूँ, तो आप बैंक रिटायरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले जो आपका स्पेशल अलाउंस का मुद्दा है उसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए, आपका स्पेशल अलाउंस है वो पेंशन ऑपरेशन जितना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दोनों मुद्दे आप एक साथ लेकर चलिए। सुप्रीम कोर्ट में आप सिर्फ एक केस का अपडेट यहाँ पे मांगते हैं, लेकिन स्पेशल अलाउंस का केस है वो इतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखता है। स्पेशल अलाउंस आपका जो है वो 10 बीपीएस में 2012 में बैंकर्स को यहाँ पे दिया गया है। मतलब जो आपका यूएफबीयू है उन्होंने बेसिक पे कम बढ़ाई, लेकिन स्पेशल अलाउंस ज्यादा आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ाते जा रहा है। जो आपका ऑपरेशन जैसे बाइपर्टाइट सेटलमेंट होते हैं उसमें, जिससे आपको पेंशन कम देनी पड़े और बाकी बेसिक पे के जो आपके बेनिफिट है वो आपको कम देने पड़े, इसलिए आईबीए जो है वो स्पेशल अलाउंस ज्यादा फोकस करता है। तो जो 2012 में आपका स्पेशल अलाउंस बढ़ा था उसमें 7.75% ऑफ बेसिक, फिर 2017 में बढ़ा उसमें 16.4% ऑफ बेसिक, और अभी 2022 में लेटेस्ट आपका रिवीजन हुआ उसमें 26.4% आपका बेसिक पे का स्पेशल अलाउंस में गया। और अब आपका जो नेक्स्ट बाइपर्टाइट सेटलमेंट 13 होगा उसमें 36% से 40% के आसपास आपका स्पेशल अलाउंस है वो होगा, जिससे बेसिक पे बहुत कम हो जाएगी। और पेंशन आपको पता ही है सिर्फ बेसिक पे का आधा आपको पेंशन मिलता है। तो जो आपका स्पेशल अलाउंस के जरिए बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उसकी कैलकुलेशन के जरिए मैं आपको यहाँ पे समझ दूंगा। आरबीआई पेंशन ऑपरेशन है वो 2019 में हुआ, 3 पेंशन ऑपरेशन हुए। आरबीआई में भी पेंशन ऑपरेशन हुआ, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में नहीं हुआ। तो स्पेशल अलाउंस और ऑपरेशन दोनों मुद्दे यहाँ पे जो देखेंगे, दोनों की कैलकुलेशन में दिखाऊंगा आपको कि आपको कितना यहाँ पे लॉस हो रहा है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट में दोनों मामले चल रहे हैं। एमसी सिंगला केस आपको पता है जो आपका पेंशन ऑपरेशन से जुड़ा है, जिसकी अभी हियरिंग के लिए डेट पर यहाँ पे अपडेट आती रहती है, लेकिन हियरिंग अभी तक हो नहीं रही। सेम आपका स्पेशल अलाउंस का केस है के कालिया, वो भी यहाँ पे लगा हुआ है, जिसकी भी जो आपकी फाइनल सुनवाई है, फाइनल हियरिंग है वो हो नहीं रही है। जो भी अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अब चलिए मेन पॉइंट इस वीडियो का जो है उस पर आ जाते हैं। तो बैंक रिटायरी का स्पेशल अलाउंस है वो ऑपरेशन के बाद क्या डिफरेंस आएगा। तो अभी करंटली कितनी जो आपके बैंक रिटायरी से उनको पेंशन मिल रही है वो कैलकुलेशन देखिए। सबसे पहले मैंने आपका जो 11 बीपीएस में रिटायर हुए 2017 से 22 के बीच में कोई रिटायरी है 11 बीपीएस का, उसका एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं। सपोज उनकी करंट पेंशन जो चल रही है वो बेसिक पेंशन 40,000 रुपये चल रही है, जो आपकी अभी 11 बीपीएस के रिटायरी है उनकी एग्जांपल के लिए आप अपनी जो है वो बेसिक रख के यहाँ पे देख सकते हैं। डीएडीआर उनका अभी फरवरी 2026 में कुछ दिन पहले रिवाइज हुआ है, वो 23,632 रुपीज चल रही है। एक्स ग्रेशिया इनको कितना मिलता है तो 0.02 ऑफ बेसिक पेंशन प्लस जो आपका नवंबर 2022 का डीए था उसका 0.02% यहाँ पे मिलता है। तो आपका 1094 रुपीज इनको एक्स ग्रेशिया का अमाउंट मिलता है। अब एक्स ग्रेशिया क्या है कि आपका पेंशन अपडेशन की जगह जो आईबीए है उन्होंने कहा है कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट देंगे हम एक्स ग्रेशिया का के रूप में, पेंशन ऑपरेशन अभी आपकी नहीं कर रहे, तो उसके रिप्लेसमेंट में ये इनको फायदा दिया। तो टोटल अभी इनको जो पेंशन है वो 64,726 रुपीज यहाँ पे मिल रही है। अब चलिए स्पेशल अलाउंस अगर आपको बेनिफिट दिया जाता है बैंक रिटायरीज को भी, आपका जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है आपकी लगातार डिमांड है, तो कितनी अभी जो पेंशन बनती है वो देख लीजिए। तो स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट दिया जाता तो बेसिक पेंशन 40,000 ही रहेगी जैसे एग्जांपल में बताया, लेकिन स्पेशल अलाउंस 11 बीपीएस में 16.4% आपका जो बेसिक पे था, बेसिक पे का यहाँ पे 16.4%, मतलब जितना इतना निकल कर आएगा 40,000 का। और स्पेशल अलाउंस है वो पेंशन में आधा हो जाएगा, जैसे आपकी बेसिक पे क्या आधा पेंशन मिलता है वैसे ही स्पेशल अलाउंस जो बेसिक जो आपकी होगी एक बार का स्पेशल अलाउंस आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3280, और जो डीए है वो स्पेशल अलाउंस पर भी मिलता है और साथ ही में बेसिक पेंशन पर भी मिलेगा। तो ये आपका जो है वो बेनिफिट 25,750 यहाँ पे जो 59% के हिसाब से ये बन जाएगा। और एक्स ग्रेशिया का बेनिफिट आपको मिलेगा क्योंकि पेंशन ऑपरेशन नहीं हुई है 1283 रुपीज। तो टोटल आपका यहाँ पे 70,132 रुपीज का आपका जो है वो फायदा होगा, जिससे आपका लॉस ऑफ स्पेशल अलाउंस कितना हो रहा है तो आप देख सकते हैं 5,407 रुपीज का सिर्फ स्पेशल अलाउंस का आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उससे नुकसान देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर पेंशन ऑपरेशन और उसके साथ स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट अगर आपको मिलता है, सभी फायदे मिल जाते हैं, तो कितना लॉस हो रहा है और कितना फायदा आपको मिलेगा।
तो 11 बीपीएस से आरबीआई के फॉर्मूला से अगर अभी अपडेशन होता है पेंशन ऑपरेशन तो क्या होगा कि आपकी बेसिक पेंशन अभी 40,000 चल रही है और अभी जो फैक्टर है अभी थोड़े दिन पहले रिवीजन हुआ आरबीआई का उसमें 1.43 से बेसिक पे बढ़ाई गई तो आपकी बेसिक नई 57,200 हो जाएगी और डीए आपका रिवाइज हो जाएगा जो 12 बाईपार्टाइट सेटलमेंट में मिलता है अभी 25% फरवरी 2026 के हिसाब से इतना होगा। टोटल 71,500 आपकी नई पेंशन बन जाएगी जिससे आपका जो मैंने करंट पेंशन बताया और इसका डिफरेंस देखेंगे तो 6,774 रुपीज का आपका जो फायदा है वो मिलेगा। अब देखते हैं कि दोनों मामले आपके पक्ष में आते हैं, स्पेशल अलाउंस का भी केस आप जीत जाते हैं साथ ही में पेंशन ऑपरेशन भी हो जाता है तो कितना नुकसान हो रहा है कितना आपको फायदा हो सकता है वो देखिए कि आपकी नई बेसिक पेंशन 57,200 जैसे आरबीआई के फॉर्मूला में अपडेशन के हिसाब से नई पेंशन इतनी बन जाएगी उस पर स्पेशल अलाउंस 16.4% और उसका आधा यहाँ पे करेंगे तो 4,690 उस पर भी दोनों पर डीए मिलेगा 25% 12 बीपीएस के हिसाब से तो इतना 15,472 और यहाँ पे टोटल 77,362 रुपीज यहाँ पे बन जाएगा। स्पेशल पेंशन ऑपरेशन और पेंशन अलाउंस दोनों का बेनिफिट के साथ अभी करंट पेंशन चल रही है रिटायरीज उसमें टोटल लॉस 12,636 रुपीज का हो रहा है। एक एग्जांपल के जरिए मैंने क्लियरिटी देने की आपको कोशिश की है कि पेंशन अलाउंस से सीधा सीधा आपको यहाँ पे 5,400 रुपीज का इस एग्जांपल में नुकसान हो रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनल टैक्स